जब 2 दिन तक मैं बेहोश रही वहाँ पर, मुझे पता नहीं था। मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 8 बजे तक मैं नॉर्मल डिलीवरी की हम लोग ट्राई करते रहे, बट नॉर्मल डिलीवरी हुई ही नहीं। इस दिन मेरे मुंह में जो आया बोल दिया मैंने बस। कितने बजे? 6:30। हम उठ चुके हैं, बच्चा उठ चुका है। हमारी गुड मॉर्निंग हो गई है, डुगू की गुड मॉर्निंग हो गई है। तुम कितने गंदे हो मम्मा, इतने सुबह सुबह उठा देते हो, लेकिन बात तो नहीं छोटे बच्चे को। डुगू सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह सुबह चिच्ची लेकर आना होता है, लाडू लड़ाना होता है। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ ऑफिस, और तुम बच्चे का ध्यान रखना। Dugu mama, तितलंजू। विकास डेली सुबह यहाँ पे डॉग्स को। विकास ऐसे नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसे? अरे वो लड़ते नहीं है फिर वो तो ठीक है, फिर वो खराब हो रहा है, चूरा हो रहा है। एक एक पीस फेंक दो, खा लेंगे। ये क्या कर रहे हो? वो फीमेल ने नहीं खाया पीछे। ये सब सिखाना चाहिए। हाँ। ये जो देखते हैं वही सीखते हैं। दान मैं सिखा रहा हूँ दुगु मामा, इनको खाना देना चाहिए। ठीक है तितलंजू, फिर तुम्हें ही खाना देना है। चलो, बुकन भी आया हुआ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इतने दिन जो मैं गायब था, उसका रीज़न ये था कि हम लोग थोड़ा जिम्मेदारी में फंसे हुए थे। और अभी चित्रा जो है वो 7 मंथ की होगी ना, 8 मंथ की हो चुकी है। होनी है ना, 7th की हो चुके, होके 8th में लग गई है। तो हम लोग बहुत खुश हैं अपने बच्चे से भाई। बट गुड़िया हुई और सब कुछ अच्छा हुआ हमारी लाइफ में। और अभी तक टचवुड बहुत अच्छे से सब कुछ हो रहा है। तो हम बहुत खुश हैं भाई। लड़का लड़की बड़ा हमारे मन में कोई वहम नहीं था बट वो निकल गया। तो ये लड़कियाँ होती हैं बहुत अच्छी होती हैं और बहुत स्वीट होती हैं। सबसे ज़्यादा प्यार लड़कियाँ अपने पापा से करती हैं। ये इस एज में ही समझ गया मैं। ये छोटी सी गुड़िया मेरे बिना रहती नहीं है बिल्कुल भी। जब तक मैं आऊँगा नहीं तब तक सोएगी नहीं। अच्छा खाना भी मेरे से खाती है, सुप्रभा खिला नहीं पाती इसको, खाती नहीं, पता नहीं क्यों। जब तक मैं इसको झुलाऊंगा नहीं हाथों में तब तक ये सोएगी नहीं। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं, मेरी गोद में बैठते ही हंसने लग जाएगी, मेरे को देख के हंसने लग जाएगी। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं। तो अटैचमेंट और ये सब बहुत अच्छे से वो हो गया यार। मतलब अब तो ये होता बस गुड़िया है, बस ठीक है यार। अच्छा लगा बहुत सच में। बच्चा होने के बाद लाइफ में पता चलता है एक प्यार, सच्चा प्यार तो तभी पता चलता है। वैसे तो दुनिया करती है प्यार, बट जब बच्चा हो जाता है तब समझ आती है कि असली प्यार क्या होता है। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने आपको बताया था कि अब से मेरी रेगुलर वीडियोस आएंगी, तो मैंने सोचा कि यार अब डिले नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं ऑफिस से आई हूँ। सुबह मॉर्निंग में मैं उठ गई थी 5 बजे, और फिर मैं चित्रा को सब करती हूँ, दूध पिलाती हूँ, चित्रा को वापस से सुलाती हूँ दूध पिला के, ताकि चित्रा उठ ना जाए दोबारा से, क्योंकि वो उसे भूख तो लगती है ना बच्चे को, छोटे बच्चे को हर 2 घंटे बाद। तो इसलिए मैं उसको फीड वगैरह करवा के फिर मैं उसको जाती हूँ ऑफिस। और फिर मैं अभी आई हूँ, अभी बज गए हैं सुबह के 9। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं अब रेगुलर वीडियोस डालूंगी, तो मैं आपके लिए लाई हूँ आज फिर से नई वीडियो। तो मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी कुछ, जैसे हम लोग पहले जैसे व्लॉगिंग करते थे, सारा पूरे दिन का शेड्यूल ना दिखाकर मुझे बात करनी चाहिए किसी टॉपिक पे, जिस इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन पे बच्चों को लेके जिससे किसी की हेल्प हो सके। क्योंकि मैंने जितना न्यू मदर बनने के बाद सीखा है ना, तो मुझे लगा मुझे वो शेयर करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मुझे कोई समझाने वाला नहीं था। उस टाइम पे मैं वीडियोज़ भी सर्च करती थी, तो उस टॉपिक पे कोई वीडियोज़ नहीं आती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे शायद इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए कि कैसे कैसे नए न्यू मॉम को चैलेंजेस आते हैं, कैसे कैसे हम लोग छोटा बच्चा संभालते हैं। तो वो सारी सोचा था मैंने, सारी वीडियो उसी तरह से होंगी। कुछ वीडियोस मैं उन न्यू मदर्स के लिए बनाऊंगी जिन्हें मेरी वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। मेरी हॉस्पिटल की जर्नी कैसी रही, तो मुझे लगा आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी। मेरी हॉस्पिटल की जर्नी कैसी रही। मुझे रात को 12 बजे, करीबन 12 बजे का टाइम था, मुझे रात को पेन शुरू हुआ।
तो मुझे एक्चुअली जो फर्स्ट मूव होते हैं उन्हें आइडिया नहीं होती कि रियल पेन क्या होता है। नहीं, तो ऐसे मुझे 2-4 दिन से उठ रहे थे और मुझे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था नहीं आज भी पेन नहीं है, और मैंने डिसाइड किया था कि जिस दिन मुझे पेन उठेगा उस दिन मैं फुल ऑन नहा धो के अपने अच्छे से जो एक रिलैक्स से कपड़े हम सेलेक्ट करके रखते हैं, कुछ कंफर्ट अपने कि ये हम डिलीवरी पे पहनेंगे, ये वो, मैं ऐसे जाऊँगी वैसे जाऊँगी। बट जब मुझे पेन उठा ना, जो मैंने पहना हुआ था, विकास ने मुझे नहाने तक नहीं दिया। मैंने कहा विकास मैं तो नहा के हेड वॉश करूँगा, कहता पेन ज़्यादा हो जाएंगे और रिस्क नहीं उठाना, कोई बात नहीं, नहा पूरी ज़िंदगी से नहा ही रही है, आज एक दिन में कुछ नहीं होता। रात के 12 बजे मुझे पेन उठ गया था, तो मुझे लगा मैं रेडी होकर जाऊँगी, मैं वीडियोज़ बनाऊँगी, बट मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियोज़ बना सकूँ उस टाइम पे। तो फिर हम लोग गए तो मुझे पूरी रात उन्होंने मतलब कहा कि अभी वेट करो, अभी मेन दर्द शुरू होंगी। तो 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी। 5 बजे के बाद उन्होंने मुझे वो शायद कोई इंजेक्शन लगाया। उसके बाद तो भाई साहब जो मेरा हाल हुआ, कहते हैं ना कि कुछ भी नहीं होता, ऐसे ही हो जाता है। मतलब ये सब वहाँ जाके ही पता चलता है कि आपका क्या हाल होता है। तो फिर मैं वहाँ पे गई तो मुझे उन्होंने बोला कि मेरे को, हाँ सच, मेरे को ज़्यादा तेज़ लेबर पेन शुरू हो गए। जब लेबर पेन मेरे शुरू हुए तो फिर मैं लेबर रूम में, मुझे वहाँ पे ले गए। जब लेबर रूम में ले गए तो भाई मुझसे दर्द सहा नहीं जा रहा था बहुत ज़्यादा। नॉर्मल डिलीवरी की सुबह 8 बजे तक कोशिश, मतलब मैं 12 बजे हॉस्पिटल गई थी, सुबह 8 बजे तक मैं नॉर्मल डिलीवरी की हम लोग ट्राई करते रहे, बट नॉर्मल डिलीवरी हुई नहीं। सबके अपने अपने केस होते हैं। फिर क्या हुआ, बच्चे की हार्ट रेट गिरने लगी उस टाइम पे। फिर हम सबको लगा कि ऑपरेशन करना सही है उस टाइम पे। मतलब आप ये समझ लो कि मैं इतने ज़्यादा पेन में थी, और उसके बाद भी वहाँ पे उस इतने पेन में डिसीजन लेना होता है कि नॉर्मल करना है कि विदाउट आपके सिग्नेचर, विदाउट आपकी परमिशन तो आपका ऑपरेशन हो नहीं सकता। तो फिर वहाँ पे जाके मेरा ऑपरेशन हुआ और चित्रा आई, और जब 2 दिन तक मैं बेहोश रही वहाँ पर, मुझे पता नहीं था। मैं जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं थोड़ी बहुत, मेरा ब्लड लॉस हो गया था, कुछ बीपी का मुझे इशू हो गया था लास्ट मिनट में। तो मैं 2 दिन तक बेहोश रही। मुझे 2 दिन तक यही नहीं पता था कि मुझे बच्चा हो, क्या बच्चा हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुई है। और जब आपका सी सेक्शन होता है ना, तो आपको अनदर रूम में शिफ्ट कर देते हैं। तब मुझे अनदर रूम में शिफ्ट किया वहाँ पर, तो वहाँ पे किसी को मिलने नहीं देते आपको, आपके घर वालों से। तो 2 दिन तक मुझे, मतलब वो देख सकते हैं आपको कि आप वहाँ पे हो, कि ये नहीं कि आपको मिले, क्योंकि आपको कोई वहाँ पे डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे और भी पेशेंट होते हैं काफ़ी सारे। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे, जहाँ पे और पेशेंट थे, वहाँ पे अलग से रूम में, जहाँ पे ज़्यादा केयर होती है, जो ऑपरेशंस वाले होते हैं ना उनकी, तो वहाँ पे 2 दिन रखा। वहाँ पे उन्होंने मुझे 2 दिन बाद मुझे पता चला कि चित्रा हुई। मुझे नर्सिस ने भी नहीं बताया मुझे ऐसे, वहाँ पे कुछ मुझे होश नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो नर्सिस ने भी मुझे बताया नहीं कि हुआ क्या। तो फिर जब 2 दिन बाद मैं मिली तो मुझे विकास ने बताया चित्रा हुई है, बहुत सुंदर बच्चा हुआ है। कहते चित्रा को तो बर्थ मार्क है। मैं कहती क्या, मेरे बच्चे को बर्थ मार्क है? मुझे इतना फील हो रहा था। फिर बाद में पता चला वो हल्का सा यहाँ पे ऐसे कट था, जो कुछ दब गया होगा, हल्का फुल्का हाथ वाथ उसका लग गया होगा, तो वो था, वो कुछ घंटे के अंदर, 4-5 घंटे में चला गया था। 2 दिन तक मैंने चित्रा को नहीं देखा, और तीसरे दिन जब मैंने चित्रा देखा, चित्रा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, मुझे लगा यार ये तो मेरा भी, इतना सुंदर बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मैंने उस टाइम पे सोचा इतना सुंदर बच्चा तो मेरा हो नहीं सकता। तो फिर चित्रा को फिर सबसे बड़ी टेंशन मदर फीड की, कि मदर फीड आएगी कि नहीं आएगी। फिर डॉक्टर ने जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए वैसे वैसे फॉलो किया, और सब कुछ सही हुआ। फिर हम लोग चौथे दिन हम लोग जब थोड़ा सा, मुझे सबसे बड़ी बात, आपको उस टाइम पे इस खुशी के अंदर कोई ये नहीं बताता कि आप जिस टाइम पे सी सेक्शन में या नॉर्मल डिलीवरी में भी पेन होता है, कि आपको कैसे बेड से खड़े होना है। सबसे बड़ी बात किसी को नहीं बताता कोई, ना ऐसी कोई वीडियोज़ हैं। ये जब तक आप पर्सनल वो करते हो ना, पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक कोई नहीं बताएगा आपको। तो 4 दिन तक मुझे खाना नहीं दिया। मैं सिर्फ ग्लूकोज पे और दवाइयों पे ही रही, पेन किलर्स पे रही। बिल्कुल भी खाना पानी ये सब, जिनका सी सेक्शन होता है ना, उनको नहीं देते। तो फिर और मुझे नीचे यूरिन का बैग लग गया था, जिससे मैं बेड से खड़ी नहीं हो सकती थी 4-5 दिन। मैं आराम से लेटी रहती थी। मतलब पेन इतना था कि आप हिल भी नहीं सकते, इतना ज़्यादा पेन होता है। और हिलते इतनी तेज़ पेन होता था कि मतलब मेरे अंदर से ना एक वाइब्रेशन होता है ना दर्द से, वो हो जाती थी। तो फिर उसके बाद कैसे ना वहाँ कोई हेल्प करता, ज़्यादा आपकी कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जैसे कि आप एक तो ना अपने ज़ोर से उठते हो, किसी और की हेल्प से उठते हो तो और ज़ोर लगता है, वो हाल था। और वो थोड़ा सा भी ज़ोर उस ऑपरेशन, मतलब सी सेक्शन में बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने
जब मेरा वहाँ पे उठना हुआ तो मुझे वहाँ किसी ने बताया नहीं। नर्सिस कहते हैं कि अगर कोई आपकी हेल्प करेगा तो आप उठ नहीं पाओगे, आपको खुद से ही उठना है बेड से। और वो सबसे ज़्यादा मतलब मेरा मूवमेंट ऐसा था, मतलब वो कहते हैं ना पोस्टमार्टम वो कहते हैं ना पोस्टमार्टम डिप्रेशन, वो बिल्कुल सही वर्ड है भाई साहब। आप ऐसे डिप्रेशन में जाते हो, आपको समझ नहीं आता कि मतलब कैसे निकलेंगे इस चीज़ से, ये क्या हो गया मेरे साथ। उस टाइम पे आपको इतनी केयर, पैम्पर, हर चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। उस टाइम आपको बिल्कुल सुध-बुध नहीं होती खुद की, और साथ में एक छोटा बेबी लेटा होता है जो आपकी ज़िम्मेदारी बन जाता है कि आपको उस पेन के अंदर उस छोटे बच्चे को भी संभालना, बहुत मैच्योरिटी के साथ। न्यू मॉम्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर 2 दिन तक तो विकास ने और विकास की मम्मी हैं जो उन्होंने संभाला वहाँ पे मुझे। 2 दिन बाद जब हम घर आए तब किसी ने नहीं संभाला। तब तीसरे दिन से चित्रा को मैंने खुद, आज तक 8 महीने की हो गई चित्रा, तीसरे दिन से लेके जब मैं घर आई उस दिन से लेके आज तक मैंने चित्रा को संभाला। और डॉक्टर ने बहुत सारी मेरे को वो दी कि आप ज़्यादा देर बैठे मत रहना, रेस्ट करना। और हाँ, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे अपने आफ्टर सी सेक्शन या आफ्टर नॉर्मल डिलीवरी, अगर आपका रेस्ट आप नहीं करोगे तो पूरी लाइफ आपको जहाँ जहाँ पेन होती है वहाँ वहाँ पेन रहेगी। तो वो रेस्ट इतना ज़रूरी था जो मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं चित्रा को संभाल रही थी, सब कुछ मैनेज खुद कर रही थी। बस एक लगा लो कि मैं खाना नहीं बना रही थी घर में, बाकी सब ये ना बच्चे को होता है ना कि 1 महीने तक आपको कोई केयर करने के लिए चाहिए होता है, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ अब विकास डेली काम कर रहा था, अब ये तो नहीं वो सब कुछ काम छोड़ के मेरे साथ लग जाता। बट फिर भी विकास ने बहुत हेल्प की। बट छोटा बच्चा है ना, वो माँ के बिना रह नहीं सकता, सबसे बड़ी बात, और माँ के साथ ही उसे रखना पड़ता है। तो चित्रा को मैंने खुद ही फीड कराया, खुद ही सब कुछ किया। और सबसे बड़ी बात, वॉशरूम जाना डेली, सबसे बड़ी बात होती है आपको सुबह उठ के वॉशरूम जाना, जिसका सी सेक्शन हुआ है घर पे आने के बाद भी। और आप ये लगा लो कि वो जो लगातार ब्लीडिंग होती है वो हो रही होती है आपको, तो काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो एक न्यू मॉम को सहनी पड़ती है। और ये सारी बातें आपको कोई नहीं बताता। और सबसे बड़ी बात है, हेड वॉश का बहुत बड़ा मिथ है कि हेड वॉश नहीं करना, ऐसे रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हेड वॉश करो और नहाओ, दूसरे तीसरे दिन ही नहाओ। ये बहुत, मेरे को डॉक्टर ने ये सारी बातें क्लियर इंस्ट्रक्शंस की हैं कि पहले के लोग ऐसे करते थे, कई दिन नहलाते नहीं थे और ऐसे ही रखते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखो, जैसे आपको रहना वैसे रहो। बट हाँ, कि कोई टेक केयर के लिए हो, खुद से ये सब मत करो। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि खुद से कुछ भी मत करो, अपनी टेक केयर के लिए किसी को रखो जो आपको ये सब करे। क्योंकि सी सेक्शन के टाइम ऐसा होता है कि आप खुद उठ के नहा नहीं पाते और खुद उठ के आप अपनी चीज़ें खुद से नहीं कर पाते, तो आपको कोई टेक केयर के लिए वहाँ पे चाहिए होता है। तो उसके बाद जैसे जैसे दिन निकलते गए वैसे वैसे चित्रा बड़ी होती गई और वैसे ही वक्त निकल गया और हमारी लाडो आज 8 महीने की होगी, हमें पता नहीं चला। बट जो ये स्टार्टिंग का पीरियड था वो सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है ना, वो माँ के बिना रह नहीं पाता और वो माँ के साथ ही रखना पड़ता है। तो उस वजह से सारा उस पेन के अंदर वो बच्चे का भी सारी जिम्मेदारी आपके सिर पे होती है और दर्द भी साथ में हो रहा था। तो सब कुछ वो मैनेज करना ना, वो बहुत बड़ी एक चैलेंज होता है। वो तभी पता चलता है जब आप माँ बनते हो। तो मैं आपको बताती हूँ, मैं आज ये टॉपिक पे मुझे बात करनी थी क्योंकि मैंने शेयर नहीं किया था ना मुझे पर्सनल फील कैसा हुआ था। और घबरा तो मैं गई थी, देखो ये बात सच है, मैं बहुत घबरा गई थी, पैनिक भी हो गई थी। बट विकास ने मुझे बहुत संभाला। और जैसे कि हर रोज़ मैं ऊपर वीडियो बनाने के लिए आती हूँ और विकास मेरे पीछे पीछे। अल्लाह मामा तुम कितने गंदे हो, सुबह सुबह वीडियोस। आज की वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलती हूँ। ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत शेयर करनी ज़रूरी थी क्योंकि ये मैंने अभी तक की नहीं थी, जो मुझे लगा कि शायद मेरे इस एक्सपीरियंस से किसी को हेल्प हो जाए जो न्यू मॉम्स बनेंगी। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय। इधर वीडियो में दिखाइए।
गंगा